हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें एक छोटा सा लेक्चर है पर्यावरण का, उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण पर्यावरण कहते किसको हैं? पर्यावरण देखा जाए तो जल, वायु, जैव और स्थल, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसे पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वायु की बात करें या जल की बात करें या स्थल है या जैव है, इन सभी को मिला करके जो शब्द बनता है वो पर्यावरण बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा सा एक देख लें तो स्थल, वायु और जल, इन सबको मिलाकर एक पार्ट बनता है जिसको हम लोग जैवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। जैविक घटक किसे कहते हैं? जिसमें जीवन होता है उसे जैविक घटक कहते हैं। अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है उसे अजैविक घटक बोलते हैं। अब बात आती है पर्यावरण के संरक्षण। देखो, पर्यावरण का संरक्षण अगर की बात करें तो वैश्विक संरक्षण और भारत ने क्या संरक्षण किया है उसके बारे में बात होगी। तो इसमें सबसे पहले बात हम वैश्विक संरक्षण की करते हैं कि सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए एक स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सबसे पहला जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम है, जो 1972 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसी में पर्यावरण दिवस, इसके मतलब एक साल के बाद 5 जून 1973 यानी 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, जो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल के बाद स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसके रियो +20 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ब्राज़ील में हुआ था। अगर हम बात करते हैं, इसमें एजेंडा 21 के बारे में भी बात की गई है और इसमें एक लेख आया था जिसका नाम आवर कॉमन फ्यूचर था। ठीक है, एक इसमें दो चीज़ें बनी थी नई, एक UNFCCC बना था जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, और एक कॉप बना था। कॉप का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, इसका कॉप का पहला जो आयोजन हुआ था वो बर्लिन में ही हुआ था। पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉप का आयोजन किया जाता है। COP 24 पोलैंड में हुआ था। COP 21 पेरिस जल समझौते के समय हुआ था, इसलिए ये COP 21 काफ़ी फेमस है। और ये COP 26 है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। और COP 25 शायद पेरिस में हुआ है, इसको देखना पड़ेगा एक बार। फिर आते हैं बात क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में। ये पहला ऐसा था जो कार्बन के कम होने की बात की गई थी इस प्रोटोकॉल में। उसके बाद एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, मॉन्ट्रियल समझौता, जिसमें ओजोन परत की बात की गई थी कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। इसमें खासकर कार्बन फ्लोरोकार्बन, मतलब कार्बन फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी, CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कम करने पर बात की गई थी। और ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप बात करें हम भारत की, तो भारत ने भी 1985 में पर्यावरण वन एवं मंत्रालय का आयोजन किया था। इसके बाद में इसका नया नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य बढ़ाकर 33% करना। देखो, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई जिसका लक्ष्य था 33% करना, किसको? वन को। फिर 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया गया। फिर 2002 में राष्ट्रीय जल नीति आई। फिर 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, और 2010 में NGT आया, जिसका पूरा क्या काम था कि पर्यावरण से जुड़े मुकदमों को जल्द से जल्द सुलझाने का काम NGT को सौंपा गया था। इसका पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस भी उसको ध्यान से देख लेते हैं कि 2 फरवरी को विश्व नम भूमि होता है, वेटलैंड डे जिसको कहते हैं, और 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। थैंक यू एंड धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।